हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपकमिंग डेज़ में आपका जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस है, इसके रिगार्डिंग हमको कोई अपडेट मिल सकती है, आपका विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो उसी से रिलेटेड हम देखते हैं आपका जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस का सिलेबस है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे आपकी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कौन-कौन से बुक हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले ये जो एग्ज़ाम है इसको 3 फेजेज़ में कंडक्ट किया जाता था। एक तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू। बट इस बार जो है आपका इंटरव्यू वाले पोर्शन को हटा दिया गया है, यानी अब सिर्फ आपका प्रारंभिक परीक्षा जो कि मेनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और आपका मुख्य परीक्षा जिसमें कि आपका लिखित वाली परीक्षा होगी। तो ये दोनों ही इस बार है, और इंटरव्यू वाले पोर्शन को हटा दिया गया है। अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में मेनली जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसमें कि आपका जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 150 नंबर के होंगे, और अधिकतम अंक भी 150। समय इसमें 2 घंटे। और इसमें नोट ये है कि प्रारंभिक परीक्षा के जो प्राप्तांक होंगे वो मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरी जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा है, जो कि आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपके 2 पेपर होंगे। प्रश्न पत्र 1, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन होगा। इसमें जो अधिकतम अंक होंगे वो 200 होंगे। समय देखें तो 3 घंटे का मिलेगा, और प्रश्नों की संख्या आपके 20 होंगे। दूसरा प्रश्न पत्र आपका निबंध एवं आलेखन होगा, जिसमें कि आपका अधिकतम अंक होंगे 200, समय होगा 3 घंटे, और प्रश्नों की संख्या होगी आपके 5। और जो आपका निबंध एवं आलेखन के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। और जो आपका जो साक्षात्कार है उसको इस बार हटा दिया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है इसमें आपका जो सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा, जिसमें कि आपका बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आएंगे। अधिकतम अंक इसमें 150 हैं, और जो खंड अ है इसमें आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। इसमें देख लेते हैं आपका सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जो भी आपकी आधारभूत जानकारी है इसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल पूछा जाएगा। आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं, उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का जो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, साथ ही साथ आपका जो आर्थिक और जो प्राकृतिक संसाधन है उत्तराखंड के रिगार्डिंग ये पूछा जाएगा। ये आपका खंड अ में है। खंड ब में आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण पूछा जाएगा, जिसमें कि आपका जनरल एप्टीट्यूड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाएंगे। और जो आपका खंड ब है आपका 50 नंबर का होगा। अब जो आपकी जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य लिखित परीक्षा, इसमें आपके 2 पेपर आएंगे। एक तो प्रश्न पत्र फर्स्ट में जो आएगा सामान्य अध्ययन आएगा। आपके टोटल 20 प्रश्न होंगे, और 200 अधिकतम अंक होंगे। समय होगा 3 घंटे। इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो आपका जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, और साथ ही साथ जो आपके राज्य में जो भी आपके करंट अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेल कूद हो गया, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान से रिलेटेड हो गया, आपका अर्थव्यवस्था हो गई, भारत का भूगोल हो गया, सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, भारतीय कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, संस्कृति हो गई, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का जो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश है, और आपका जो प्राकृतिक संसाधन है, साथ ही साथ आपका जो सांख्यिकी विश्लेषण है, आलेख और रेखाचित्र। तो ये आपके मेंस में आ जाएगा, जो कि आपकी लिखित परीक्षा होगी प्रश्न पत्र 1 में। दूसरा प्रश्न पत्र आपका निबंध एवं आलेखन से आएगा, जिसमें कि आपको निम्नलिखित में से कोई भी एक शीर्षक दिया जाएगा। इसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको लगभग 400 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जिसमें कि आपका साहित्य एवं संस्कृति हो गया, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्हीं में से आपको किसी भी एक शीर्षक पे क्या दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा, जिसमें कि आप या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं। जो दूसरा है आपका, इसमें हिंदी सारांश लेखन आएगा लगभग 300 शब्दों में, जिसमें कि आपको उचित शीर्षक बताना पड़ेगा, मूल गद्यांश का सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। टोटल आपके 50 अंक हो गए। और जो ऐसे है वो भी आपका 50 अंक का हो गया।
हिंदी आलेखन में भी आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी। शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, ये भी आपका 50 अंक का होगा। और फिर आपका हिंदी गद्यांश का अंग्रेज़ी में अनुवाद होगा जो कि आपका 25 अंक का होगा, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद जो कि आपके 25 अंक का होगा। तो ये टोटल आपका प्री और मेंस का जो भी सिलेबस है ये हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपकी कौन कौन सी बुक हेल्पफुल हो सकती हैं। अब दोस्तों इसमें एक तो पोर्शन आता है आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, और एक आता है करंट अफेयर्स वाला पोर्शन। करंट अफेयर्स में भी अगर हम देखें तो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर आ गया, उत्तराखंड के रिगार्डिंग आपके कौन कौन से करंट सिनेरियो या करंट अफेयर्स चल रहा है वो आ जाता है। अब इसको प्रिपेयर कहाँ से करें? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। ये आपके नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर को कवर अप करेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के रिगार्डिंग आप जो रीजनल न्यूज़पेपर होंगे उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, सारी चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती हैं। यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएंगी। और करंट अफेयर्स में भी आपको लास्ट 2 to 3 ईयर्स वाला ज़रूर कवर अप करना है, क्योंकि आयोग जो है आपका 2-3 साल पुराना तक भी पूछ लेता है करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब आपको करंट अफेयर्स में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? आपको करंट अफेयर्स को लिंक करना है आपके स्टैटिक जीके के साथ। जैसे आपका कोई भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको देखना है कि इसके रिगार्डिंग आपका स्टैटिक जीके का कौन सा पोर्शन बन रहा है। जैसे एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे आपके हाल फिलहाल में क्या करंट सिनेरियो में चल रहा है। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर आपके पोलैंड की विजिट में गए, इसके बाद उन्होंने यूक्रेन जाना है। तो करंट अफेयर में क्या बन जाएगा कि आपके ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि आफ्टर इंडिया के कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जो 45 साल बाद क्या गए पोलैंड की विजिट उन्होंने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो गए। ये करंट अफेयर का पोर्शन बन गया। अब इससे स्टैटिक वाला क्या लिंक कर सकते हैं कि पोलैंड की कैपिटल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, या फिर क्या एक लैंडलॉक कंट्री है, इसके आस पड़ोस के देश कौन कौन से हैं। ये आपका करंट अफेयर से आपका स्टैटिक का पोर्शन लिंक हो। अब जैसे करंट सिनेरियो में एक और केस है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वर्डिक्ट जारी किया गया जिसमें कि आपका सब क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है एससी एसटी के अंदर, जिसमें कि आपका क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वगैरह। तो ये आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन बन गया। बट आपसे इसका स्टैटिक वाला पोर्शन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कौन से आर्टिकल के अंदर एससी एसटी वगैरह आते हैं। तो आपको इस हिसाब से क्या करना है, लिंक अप करना है करंट अफेयर को स्टैटिक वाले पोर्शन से। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्टैटिक वाले पोर्शन के बारे में। दोस्तों अगर स्टैटिक पोर्शन के बारे में देखें तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन को प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है। मतलब प्री के साथ साथ आपको मेंस की तैयारी भी साथ में करनी है, क्योंकि प्री में ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में थोड़ा डीप आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए आपका इंडियन हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, गेम्स और कंप्यूटर। ये आपको प्री और के साथ साथ मेन के लिए भी प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ प्री में अगर देखें तो जर्नल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ गया, और मेन में अगर देखें तो आपका ऐसे और लेटर राइटिंग वगैरह आ गया। ठीक है, उत्तराखंड के पोर्शन को भी आपको प्री के साथ साथ मेन की तैयारी भी साथ में करनी है। इसमें आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड हो गया, और कल्चर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टैटिक वाले पोर्शन में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, प्री के साथ साथ मेन की तैयारी भी साथ में करनी है। अब दोस्तों प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स 6 से लेकर के 12 तक उसको थॉरोली पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाना जो भी इम्पॉर्टेंट वगैरह है। साथ ही जितने कम बुक्स हो, यानी लिमिटेड बुक और मल्टीपल रिवीजन इज़ द की। कम बुक्स हो लेकिन उनका क्या हो, मल्टीपल रिवीजन हो, ये वाली स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। ये दोस्तों आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपके उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी जो आपको अपने अनुसार जो है सॉल्व करना है। जैसे आपका स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया तो आप उसको उत्तर प्रदेश से भी कर सकते हैं। जैसे आपके हिस्ट्री वाला पोर्शन, ज्योग्राफी वाला पोर्शन, अपने अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उत्तराखंड के पीवाईक्यूज तो सॉल्व करने ही करने हैं। इंटरनेट की मदद आप ले सकते हैं, गूगल, यूट्यूब, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑनलाइन वैसे ही अवेलेबल हो जाती हैं। आपको बस टाइप करना होता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आप आर्टिकल वाला पोर्शन पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं,
और आपके सेल्फ़ नोट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे-छोटे सेल्फ़ नोट्स क्या होते हैं लास्ट टाइम पे आपके रिवीजन करने में हेल्पफुल होते हैं। करंट अफ़ेयर का पोर्शन अगर प्रिपेयर करना है तो आपके जो अभी इस साल के अलावा आपको पिछले 2-3 साल का भी कवर अप करना है। और मेंस के लिए आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी मतलब स्टार्टिंग से ही करनी है, थोड़ा-थोड़ा ही सही बट ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीव ये अपने आप में ज़रूर आपको कैरी करना है। अब बुक और अदर सोर्सेज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर अप करने के लिए आपका जो उसमें भी आपका जो एंशिएंट वाला पार्ट है, मिडिवल वाला पार्ट है और मॉडर्न वाला पार्ट है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी इज़ मस्ट, 6 से लेकर के 12 तक का। साथ ही साथ एंशिएंट वाले पोर्शन के लिए आप आर.एस. शर्मा की बुक को कंसिडर कर सकते हैं और इंटरनेट और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मिडिवल के लिए अगेन एनसीईआरटी और एक सतीश चंद्रा की बुक आती है। साथ ही साथ जी.एल. मेहता, पप्पू सिंह प्रजापति, ये सारी बुक आप कंसिडर कर सकते हैं। और मॉडर्न के लिए आपका स्पेक्ट्रम के साथ साथ एनसीईआरटी। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को कंसिडर कर सकते हैं। उसमें से आपका मेनली आपका जो 11th-12th वाला पोर्शन है उसको आपको अच्छे से देखना है। साथ ही साथ इसमें एक बुक आती है महेश कुमार बर्नवाल की। डी.आर. खुल्लर को भी कंसिडर कर सकते हैं। गूगल और यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर कर सकते हैं, साथ ही साथ लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी वाले पोर्शन के लिए आपको करंट अफेयर के साथ साथ एनसीईआरटी की बुक्स और एसके मिश्रा की बुक होती है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड साइंस के लिए एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, करंट अफेयर के साथ लिंक अप करके पढ़ना है। और एक साइंस रिपोर्ट मैगजीन आती है उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और एक डॉक्टर रतन जोशी की बुक आती है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफिशियल की वेबसाइट से आप अपडेट ले सकते हैं। साइंस एंड टेक वाले पोर्शन के लिए आप ल्यूसेंट साइंस वाली जो बुक आती है उसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी वाले पोर्शन को और करंट अफेयर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर वाले पोर्शन के लिए अगेन ल्यूसेंट वाली बुक, एक उसमें एक घटना चक्र वाली बुक आती है और विनय कुमार ओझा की एक परीक्षा मंथन वाली बुक आती है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं और इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम वाले पोर्शन को आप ल्यूसेंट की बुक से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब और करंट अफेयर को भी साथ में चलना है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो आपका जो प्रीवियस वाले पेपर होते हैं उसको साथ में प्रैक्टिस करते हुए आप जो है अरिहंत की रीजनिंग और ल्यूसेंट वाली बुक को कंसिडर कर सकते हैं। साथ अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड वाले पोर्शन में। तो उत्तराखंड में आपको एक तो करंट अफेयर वाला पोर्शन प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ स्टैटिक वाला पोर्शन। करंट वाले पोर्शन को आप जो है जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें से आपको थॉरोली उसको डेली पढ़ना है। उसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसके नोट्स बनाते हुए चलना है। और साथ साथ आप जो है गूगल और यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। परीक्षा वाणी तो हर किसी के पास ही होगी। परीक्षा वाणी के साथ साथ आप विंसर ईयर जो बुक होती है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके पिछले साल के जितने भी पेपर हैं उसको सॉल्व करना है। और साथ बी.एस. नेगी की बुक को कंसिडर कर सकते हैं, घटना चक्र। और कल्चरल हिस्ट्री है आपकी टी.डी. शर्मा की। अजय रावत की आपकी उत्तराखंड की हिस्ट्री है। और उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बलोडी। उत्तराखंड का पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। अब जो ऐसे और जो हिंदी लेटर राइटिंग वगैरह पोर्शन है, तो ऐसे जैसे मैंने बताया आपको प्री और मेंस को साथ में लेकर चलना है, तो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको शुरुआत से ही करनी है। इसके लिए आप जो है आर्टिकल वगैरह जो होते हैं उसका सहारा ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोचिंग मटेरियल है उनकी मदद आप ले सकते हैं। और जैसे हिंदी की जो लेटर राइटिंग है इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आप उनको देख सकते हैं, वहाँ पे उनका जो पैटर्न होता है। और यूट्यूब आप ओपन करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख जाएंगे। और ऐसे के लिए आप जो है जो टॉपर्स की नोट्स होते हैं उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं।